As always, we'll wait for about 2 minutes for more and more people to join in. All right. Welcome everyone to this yet another session or conversation of PhD the Philosophical Drama, a show that we started sometime back in 2020, जहाँ पे हम कहानियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कहानियाँ बहुत हमें हमें प्रेरित करती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने के लिए. बट ये कहानियाँ कुछ असली कहानियाँ हैं जिसके जो किरदार हैं वो कतई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है. और इन्हीं किरदारों के साथ, इन्हीं कहानियों के अंदर झांक कर हम कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी नामक जो ये महाकाय डिग्री है, इसके स्ट्रगल्स, इसकी सक्सेसेस, इसके फेलियर्स क्या है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसी ही एक बढ़िया सी कहानी लेकर आज हम वापस आए हैं, मैं अमोघ और मेरी दोस्त सुकन्या. आज के हमारे जो मित्र हैं वो है मेरे खास मित्र हैं अमन, आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल और ख़त्म करने के कगार पर हैं. अमन इज़ ऑल्सो बडिंग साइंस कम्युनिकेटर. तो साइंस की कहानियाँ एक अलग तरीके से बताने का इनका एक तरीका है और कोशिश है. तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश आज के इस इनफॉर्मल टॉक में हम कोशिश करेंगे कि अमन से पता करें कि वो उसकी जर्नी क्या थी और कैसे वो साइंस कम्युनिकेशन इस फील्ड में इंटरेस्टेड हुआ है और वो क्या कर रहा है फिलहाल. तो अमन, अगर तुम आए हुए हो तो मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ. Hey Aman. Hello. Hey Aman. Hi, Aman. Am I audible? You're audible. You're audible. Echo आ रहा है. Echo आ रहा है. Echo आ रहा है. 1 second. Wait. Let me connect it to headphone. Hello. Hello. 1 second. Actually, I have connected. हाँ, Your voice is. No. Hello. हाँ, तुम्हारा आवाज आ रहा है मुझे. हाँ, मुझे भी आ रहा है. It's fine now. Perfect. मुझे echo नहीं आ रहा. Yeah. हाँ, So मुझे भी. firstly, welcome to this show. Thank you for inviting me, Amog. काफी बढ़िया लग रहा है तुम्हारे साथ शो में आने के, तुम्हें बुलाकर, और कोशिश करूंगा तुमसे कुछ खास तुम्हारी स्टोरी के बारे में पता करें. हर बार मैं शुरुआत करता हूँ कि कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मैंने सोचा कि मैं उस तरीके से नहीं जाऊंगा आज. Okay. मैं तुम्हें वहां लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअली पीएचडी द फिलोसॉफिकल ड्रामा शुरू हुआ था. तो ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये जो शो का टाइटल है हमारा, वो एक्चुअली एक नाटक का टाइटल था जो हमने किया था साथ में मिलकर, और जिसमें अमन प्रमुख भूमिका में था. और पीएचडी और अमोघ कैसे हो हमारे. पीएचडी क्या हो रही है, कैसे हो रही है, तुम उस प्रोसेस में किया था. अब इंटरेस्टिंगली बात यह है कि मुझे याद है कि तुम तब शायद फर्स्ट ईयर में थे तुम्हारे पीएचडी के. फर्स्ट ईयर में. हाँ. तो मैं अब तुम जहां पर हो पूरे स्टोरी में, वहां से मैं जानना चाहूंगा कि तुम जब वापस देख रहे हो वो जो स्टोरी तुमने कुछ 40 मिनट में जी थी उस नाटक के लिए, क्या तुम कैसे देख रहे हो उस स्टोरी को? ओके, तो मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जो ये कहानी कर रहे हैं, जो नाटक
बना रहे हैं, जो कि बहुत ही रैंडम था। हमने बस ऐसे ही बैठ के चाय पे ही चर्चा करते करते वो लिखना स्टार्ट करा था। And now it's all coming, almost coming true. मतलब like I can't say it's all true, but almost it is just like what we have done in that play. और वही सब कुछ आज रियल लाइफ में मेरे हो रहा है। So मुझे याद है एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन। So 5th ईयर का वो सीन था जब हमने वो लिखा था कि एक गाना रखेंगे, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। एंड आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। मतलब फिर एकदम से उठ के मैं इधर उधर भागता हूँ और दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा एंड ऑल दीस थिंग। तो वो सेम सिचुएशन मेरे साथ अभी थोड़े टाइम पहले ही हुई थी एंड आई थॉट कि मैं उसको बताऊंगा यहाँ पे। तो मतलब मैंने ऐसे रैंडमली गाने लगा रखे थे एंड आई वाज लिसनिंग टू सम सॉफ्ट म्यूजिक, ओके। एंड सुनते सुनते मैं लैब में ही काम कर रहा था। इट वाज अराउंड 2 o'clock। सो मैं वहीं पे बैठे बैठे आई गॉट लाइक सो गया, हल्का सा ऐसे नींद सी आ गई एंड देन आई वाज वर्किंग, सो गया। एंड देन मुझे याद है कि नॉट एग्जैक्टली दैट सेम सॉन्ग बट कोई और सॉन्ग, बट थ्री इडियट्स का ही सॉन्ग चल रहा था। एंड आई जस्ट वोक अप। मुझे याद आया कि शिट, मैंने रिएक्शन लगाना था, अभी तक लगाया नहीं। एंड आई स्टार्टेड रनिंग। तो मुझे वो सीन याद आया कि मैंने एग्जैक्टली सेम यही चीज अपने प्ले में भी करी थी। तो वो मुझे याद आया कि हाँ यार, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हो रहा है। और मुझे याद है काफी सारे ऐसे सेम सिचुएशंस थी जिसमें एक ब्रेकअप वाला सीन था। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसी ही जा रही है जैसी उसमें दिखाई थी। होपफुली लास्ट सीन भी वैसे ही हो जाए जैसा हमने किया था। बिल्कुल हो जाएगा। लाइटर नोट पे तो ये हमने शुरू किया, लेकिन मैं सीरियस लेवल पे जाना चाहूंगा कि तुम अभी जो आईआईटी गांधीनगर में तुम्हारी पीएचडी चल रही है और शायद 2-2.5 साल से वहां पे हो तुम अभी। 2.5, यस। या तो कैसा कैसा रहा है नए जगह पे जाने पर? ओके, सो टू बी लाइक ऑन सीरियस नोट्स, एक्चुअली क्या था कि जब मैंने आईसर से यहाँ पे स्विच किया, सो इट वाज कम्प्लीटली न्यू बिकॉज मेरे लैब में ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स थे मेरे, और इट वाज वेरी वेल स्टैब्लिश्ड काइंड ऑफ लैब इन आईसर। सो मुझे कोई वहाँ पे ऐसा कभी मैंने सीखा नहीं था। आई हैव नेवर लर्न कि कैसे लैब स्टैब्लिश करते हैं या किस तरह से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस भी प्रॉपर नहीं मिला था। कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक हुड थी सिंपली, और कोई भी ना इंस्ट्रूमेंट था, ना इवन नॉट इवन सिंगल आबी। सो वहां से मैंने स्टार्ट किया और आई वॉज ऑल अलोन इन लैब, और सर को भी इतना टाइम नहीं मिलता था कि कुछ ज्यादा डिस्कस कर सकें। सो दैट टाइम आई वॉज लाइक लिटरली ऐसा काइंड ऑफ शॉक्ड कि मैं कैसे करूंगा, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि कैसे लैब स्टैब्लिश करते हैं या क्या करना चाहिए मुझे, किस तरह से मुझे स्टार्ट करना है। तो सम टाइम आई स्टार्टेड ट्राइंग कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। या अभी मेरे ऑलमोस्ट 2.5 years हो चुके हैं, और कैसे मेरे होगा ये आगे। उस समय जब मैं आईसीएस से निकला था ऑलमोस्ट 2 years हो चुके थे मुझे। तो वही मुझे लग रहा था कि 2 साल मेरे निकल चुके हैं एंड अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। हाउ आई विल स्टार्ट इट अगेन, एंड बहुत ज्यादा दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम थी। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा ऐसी डर वाली चीज ये थी कि आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी। लाइक यहाँ पे आईआईटी में किसी को भी नहीं जानता था, एंड इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। और मेरा कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बैचमेट्स हो। I was all like completely outsider kind. Exactly. So it was very difficult for like in the beginning, but that's what I've seen that कि आप चलते रहो लाइफ में, आपको आगे लोग मिलते जाते हैं, सफर चलता ही रहता है। तो इट स्टार्टेड एंड देन कुछ अच्छे दोस्त बन गए मेरे, एंड वहां से मैंने स्टार्ट किया। मुझे कुछ आईसर के लोग मिल गए यहाँ पे, आईसर पुणे के। देयर वर वन गाय फ्रॉम आईसर पुणे, ही डिड हिज एमएससी बीएसएमएस फ्रॉम आईसर पुणे, अनुज बिष्ट। तो वो मुझे यहाँ मिल गया, एंड उसकी वजह से मैंने like almost I have started everything from because of his help and all other people. So Nice. ऐसे स्टार्ट हो रहा। Good to know. बट वो जो ट्रांजिशन का फेज था उसमें आईसर से जो तुम्हारे सीनियर्स थे उनसे कितनी हेल्प तुम ले रहे थे, कितनी मिल रही थी, कितना पॉसिबल था उनको भी हेल्प करना? क्योंकि दे कैन ओनली हेल्प यू ओवर द फोन या ईमेल्स करके बता सकते हैं, तो वो कितना पॉसिबल था? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प था, बिकॉज अदिति, यू नो अदिति, शी इज लाइक शी इज अ सेवियर फॉर मी। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब कुछ भी कहीं भी फंसता था तो शी इज द ओनली लाइक सीनियर जिसको मैं हमेशा कॉल करता था, एंड आई यूज्ड टू आस्क हर कि अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ऐसे क्या करना है आगे। एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड मी लाइक एनी हाउ, मतलब लाइक वो कैसी भी थी, किसी भी सिचुएशन थी, इवन उसका भी लास्ट ईयर चल रहा था, बट शी सपोर्टेड मी एवरी टाइम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास ऐसे सीनियर्स थे जो मतलब हमेशा रेडी थे। इवन एट नाइट अगर मैंने कोई कॉल किया, मैं बाय हो गया कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड आई गॉट स्टक कि अब मैं क्या करूँ, एंड आई कॉल्ड अदिति एंड शी वाज ऑलवेज देयर। तो
मतलब ये नहीं कह सकता फिजिकली हेल्प नहीं कर पा सकता कोई, बट उन्होंने मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा सिखाया भी, ओवर फोन कॉल ऑल्सो. सो इट्स लाइक कि बहुत सपोर्ट था. मतलब आई रियली दे रियली सपोर्टेड मी, स्पेशली अदिति. नाइस या नाइस टू नो. पूरा रिवर्स में ही जा रहे हैं, तो देन लेट्स कम बैक टू आइसर. ओके. आइसर में 2 साल वो दिन मत याद दिलाओ. बिताए थे 2 साल, तो वो कैसे थे? मतलब अभी एक्चुअली मैं क्या हुआ था कि आइसर का टाइम वो एक अलग ही स्टार्टिंग थी. मतलब एट द बिगनिंग ऑफ माय काइंड ऑफ, ऐसा घर से बाहर निकला था. इट्स अ बिगनिंग फॉर माय न्यू काइंड ऑफ अ करियर. सो आई वाज वेरी मच चिल. उसके साथ साथ आई वाज लाइक ट्राइंग टू एंजॉय, लाइक इवन माय, यू नो अबाउट माय लैब, कि मेरे लैब में बहुत ज्यादा ऐसा स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं थे. तो आई वाज लाइक वेरी मच ऐसा कि चलो एंजॉय करते हैं, अभी बहुत टाइम है, 5 साल करना है. सो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तो बहुत ज्यादा लाइक कोर्स वर्क तो थे ऑब्वियसली, बट आई वाज लाइक इन अ काइंड ऑफ हनीमून पीरियड, यू नो दैट, पीएचडी के टर्म्स में. सो बहुत अच्छा टाइम था एंड आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अच्छा. इवन आई फाउंड यू, लाइक तुमसे मिलके हम लोगों ने प्ले करना स्टार्ट किया, थिएटर स्टार्ट किया. इट वॉज अ फर्स्ट टाइम आई वॉज लाइक डूइंग सच थिंग्स. मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था थिएटर, मतलब स्टेज पे. तो इट वॉज ऑल न्यू. मतलब आइसर में तो मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ मैंने वहां से सीखा. सो मतलब बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ में कह सकता हूँ, क्योंकि आइसर में ही मैंने सब कुछ, ऑलमोस्ट जितना भी कुछ था, सब वहीं से ही सीखना स्टार्ट किया था. तो इट्स लाइक आइसर तो सबसे बेस्ट प्लेस थी मेरे लिए अभी तक. ओके, ऐसा कुछ. नाइस. और वो गेटिंग बैक टू द लेवल की क्यों आए थे तुम पीएचडी करने के लिए? मुझे याद है हमारा जो प्ले था उसका पहला डायलॉग था कि 25,000 मिल रहे हैं अब, स्कॉलर बन गया यस हूँ. यस बट आई एम यस. श्योर दैट इज नॉट, वो बहुत कॉमिक स्टाइल पोर्ट्रे किया था हमने. ट्रू ट्रू. ओरिजिनल जो मोटिवेशन होता है हमारा वो ओके. बहुत अलग लेवल का होता है. तुम्हारा यस. मोटिवेशन ओके. क्या था? ओके. सो इट्स लिटिल बिट लाइक ऐसे थोड़ा ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, और दो दो स्टोरीज के बीच में है ये कॉम्बिनेशन. सो स्टार्टिंग हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई गेस. सो एक कोई, मुझे आई डिडंट रिमेम्बर उनका नाम क्या था, कोई एक प्रोफेसर आए थे आईआईटी कानपुर से. सो ही केम टू माई स्कूल एंड उस समय तक मैंने कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया था. ऐसे ही चेंज होता रहता था कि वो बनूंगा, ये इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लाइक ऐसे ही चेंज होते रहते थे. एंड ही गेव अ वेरी गुड स्पीच. ही वॉज अ टीचर एट आईआईटी कानपुर. मैं भूल गया हूँ कौन थे वो, बट मैथ्स से थे. सो आई गॉट वेरी मच फैसिनेटेड, मतलब बिकॉज ही वॉज, मतलब ऐसे इतना जेंटल एंड इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट पर्सन मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा कोई सुना था. एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर. सो मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था मुझसे. तो एट द एंड ही आस्क्ड कि who wants to become a teacher. So nobody raised his hand, and I was the only one who raised a hand. And he called me and he gave me a kind of blessing, and he said कि गुड, और तुम्हें आगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे टीचर ही बनना चाहिए. सो यू शुड ज्वाइन पीएचडी, और तुम्हें जरूर पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज आई वांट कि कुछ ऐसे लोग हो जो इंडिया में पीएचडी भी करना चाहें, जो यंग जनरेशन है. ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला था. तो बात मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक कर गई थी, बट इट वॉज अ लॉन्ग बैक टाइम. उसके बाद फिर एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे मिला मेरे भैया से, माय रियल ब्रदर. सो ही इज माय एल्डर ब्रदर. सो उन्होंने भी, वो भी ऐसे ही कुछ चल रहे थे अपनी लाइफ में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड देन ही मेट हिज टीचर. वो बहुत ज्यादा, मतलब उनको इंकरेज किया टू ज्वाइन पीएचडी. तो उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, नेट गेट, एंड ही ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे. तो वो उनकी लाइफ को देख के, जब ही ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे एंड ही स्टार्टेड लाइक, हम लोग फोन पे रोज बात करते थे एंड ही टेलिंग मी अबाउट हिज लाइफ. उनकी हनीमून पीरियड स्टार्ट हुआ था, तब वो बहुत अच्छी लाइफ लगती थी. तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि यू नो कि मुंबई के आसपास में घूमने के लिए बहुत जगह, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू ट्रैवल, एंड बाइक भी ले ली थी, एंड ही वाज लिविंग अ वेरी लाइफ ऑन एज काइंड ऑफ. मैं वही पूछना चाह रहा था कि हाँ. कितना डिफरेंस कितना है तुम दोनों भाइयों में? 3 years. ओके, तो तुम्हें वो सुनने को नहीं मिला होगा पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कि पीएचडी में क्या क्या होता है? नहीं. हाँ. नहीं, उस समय तक मैंने नहीं सुना था. एंड देन हाँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी अपना माइंड में बना लिया कि हाँ, मुझे भी पीएचडी करनी है, एंड इवन आई वांट टू बी देयर. और मैंने भी सोचा था आईआईटी बॉम्बे या पुणे या ऐसी कहीं जाऊंगा. सो मैंने अपने माइंड में ऐसा सेट कर लिया था, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट.
सो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर उसके बाद मैं नेट की प्रिपरेशन करने लगा. आई हैव गॉन टू हैदराबाद. उस टाइम मैं भैया से जब बात करता था तो ही कंप्लीटली चेंज हिज टोन. सो ही स्टार्टेड सेइंग कि प्लीज मत ज्वाइन करो, अगर करना भी है तो यहाँ मत करो, और बहुत इन्होंने मुझे समझाया. बट आई वाज लाइक इन द मिड वे कि मैं तो पहले से ही सपना बना के बैठ गया कि अब मुझे जाना है. एंड लाइक इट वाज कंप्लीटली नो वे बैक थिंग फॉर मी. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था. मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा टाइम और पूरा डेडिकेशन दे दिया, मैंने कोई और किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया. तो आई वाज लाइक कि अब मुझे नहीं पता, मैं यहीं आऊंगा. सो भैया ने बोला फिर ठीक है, फाइन, इफ यू आर विलिंग टू डू सच थिंग्स देन इट्स फाइन. तो फिर मैंने बस वहीं से ऐसे ही स्टार्ट हुआ था. इंस्पिरेशन मुझे भैया से मिला था, लाइक दैट. ऐसे फिर आया एंड आगे की स्टोरी तो ये एक्चुअली मैं तुम्हें या मैं किसी से भी पूछता हूँ कि पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कितना पता होता है पीएचडी के बारे में हमें, कि पीएचडी नहीं. है क्या. साइंस और इसके बारे में काफी पता होता है, लेकिन पीएचडी का जो प्रोसेस जो है, जिसके लिए हम एक्चुअली ये शो करते हैं कि प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं. साइंस हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं लैब्स में, ठीक है. प्रोसेस क्या है ये कितना पता होता है? तो तुमने जैसे नहीं पता. काफी पता नहीं होता है लोगों को. नहीं. इतना और मेरे भैया ने मुझे बताया भी, बट वो बहुत देर हो गई थी. तब तक मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे अब करना है. तो इट्स लाइक कि अगर बिगनिंग से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि तुम्हें तो पता ही है, मतलब लाइक स्टार्टिंग के ईयर्स में जब वो कोर्स वर्क एंड ऑल ये होता है ना, तो इट्स मोर लाइक ऐसा कॉलेज लाइफ चलती है. तो वो लाइफ में मुझे लगा ये सब तो नॉर्मल है, जैसे इस कॉलेज में है वैसे ही उस कॉलेज में होंगे. एंड आई विल गेट मोर टाइम टू स्टडी. लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू जॉब एंड ऑल, बिकॉज मुझे इतनी जल्दी जॉब करके ऐसे स्टेबल नहीं हो जाना था. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए अभी और लाइफ में स्टूडेंट लाइफ जीनी है. वो ऐसा मेरे अंदर था, जो दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. सो वहां से मुझे लगा था कि चलो मैं ज्वाइन करूंगा. राइट. नहीं, तुमने कहा देर हो गई है, लेकिन ये है नहीं, देर हो गई है पता करने में, राइट. इट्स नॉट कि पीएचडी इतनी प्रॉब्लमेटिक बना देती है जिंदगी को कि तुम रिग्रेट करो उसके बारे में, या तुम्हें पीएचडी के बारे में. नहीं, मैं सच बताऊं, टू बी फ्रैंक, मैं आज बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूं जो मैं अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन था. सो आई विल नॉट से कि देखो, इसने मुझे ना एक रियलिटी ये है कि पीएचडी ने मुझे बहुत ज्यादा मैच्योर बनाया. पीएचडी ने मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखाई. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं पीएचडी में आया, बिकॉज अगर पीएचडी नहीं करता ना मैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहीं जॉब करके एंड देन वहां स्टेबल हो जाता, स्टक हो जाता. एंड नाउ अभी मैं खुद में देखता हूँ कि मैं आई हैव अ काइंड ऑफ फीलिंग कि जो मैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगा हूँ चीजों में. तो दिस फीलिंग, दिस पॉसिबिलिटीज एंड फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स हैज एक्चुअली पीएचडी हैज टॉट मी. बिकॉज पीएचडी से पहले मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था कि हमें एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए इतने सारे पाथ्स मतलब सर्च करने पड़ते हैं. एग्जैक्टली. एंड टू गो टू सर्टेन काइंड ऑफ, एज वी ऑल नो कि टू लाइक कंप्लीट योर एनी प्रोजेक्ट, यू हैव टू रीड लॉट ऑफ पेपर्स, यू हैव टू फाइंड आउट लॉट ऑफ वेज कि हम कैसे कर सकते हैं, कन्विंस करना लोगों को, एंड देन उसके बाद बहुत सारे डिजाइन करना, प्लान, ये सारी चीजें पीएचडी में आके ही सीखी मैंने. तो आई से कि मैंने बहुत ज्यादा बैड डेज देखे हैं, बहुत सारे बुरे वर्स्ट टाइम भी देखा है पीएचडी में. पर मैं ये बोलूंगा कि उन सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने पीएचडी ज्वाइन करी. तो मेरी तरफ से तो मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आई विल ऑलवेज से कि मुझे बहुत पसंद है पीएचडी करना. एंड जो भी हो रहा है मेरे साथ में, आई एम हैप्पी विद दैट. सो मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है. रोज कभी ना कोई डर रहता है कि कल क्या होगा, या कभी ये वर्क नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये सब रहता है. पर एट द एंड मैं बहुत खुश हूं कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं विच इज नॉट पॉसिबल अगर मैं ये ज्वाइन नहीं करता. तो मैं बहुत सारी चीजें में इतना कुछ कर पाता हूं. प्लस मैंने अपने आप को देखा कि मैं बहुत स्टेबल हो गया हूं. जो पहले की लाइफ थी उससे बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंट वेराइटीज मेरे अंदर मैंने जनरेट करी है, मतलब इसी टाइम में. तो और का पेशेंस, सबसे बड़ी चीज पेशेंस. वो पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, जो कि मेरे को यहाँ आने के बाद, स्पेशली आईसर के बाद यहाँ जब आया ना, तो उसके बाद पेशेंस मैंने सबसे ज्यादा सीखा, क्योंकि कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं थी, बिल्ड करना पड़ा सब कुछ. राइट. एग्जैक्टली. तो वो पेशेंस बहुत अच्छा सिखाया इसने मुझे. और अब एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब मुझे डर नहीं लगता. तो पहले मैं बहुत डरता था हर चीज से कि मतलब आगे जॉब का क्या होगा, इसके बाद क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. अब मुझे डर नहीं लगता. ये सच है, ये फैक्ट है. और ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट अब मुझे डर लगता ही नहीं है. इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा. इतना कुछ सीख लिया है लाइफ में, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा. तो मुझे अभी ये नहीं है कि मुझे यहाँ से निकलने के बाद मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे उतना पैकेज चाहिए. आई एम जस्ट हैप्पी विद माई लाइफ. एंड मुझे अब ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करना है, बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है. तो ये एक चीज आई है मेरे अंदर. तो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ पीएचडी.
तो मैं ये पॉजिटिव नोट्स पे बताना चाहूंगा कि मेरे ये लाइफ में है ऐसा। गुड गुड, दैट्स रियली गुड टू नो कि तुम स्ट्रगल्स से भी जीतना सीख गए हो, पेशेंस आ गया है। बट मैं ये भी पूछना जरूर चाहूंगा कि नेगेटिव चीजें क्या हुई हैं। ओके। क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम सोच रहे हो कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरी जिंदगी में? मे बी बहुत। 5-10% होगा जो परमानेंट डैमेज हुआ हो, बट हम्म। वो बताना, वो उसके बारे में बात करना जरूरी है अगर तुम चाहो तो। बहुत जरूरी है। सो एक मतलब मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ ऐसा वाइडर रेंज उसमें उठाऊंगा जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में लूज करा है। सो मैंने अपने वो गोल्डन डेज मिस करे। सो लाइक एट द एज लाइक 24 से लेके 28 तक की जो एज होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा आप बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको लाइफ में, बहुत कुछ ग्रो करते हो, ये सब चीजें करते हो, उस वो शायद कहीं ना कहीं मैंने लैक किया। ऑल्दो मैंने इंटरनली बहुत कुछ अपने अंदर इंप्रूव किया, बट एक्सटर्नली मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाया। सो दैट्स अ थिंग कि जो मुझे थोड़ा मिस होता है कि ऑल्दो मेरे जितने भी अदर दूसरे फ्रेंड्स थे या मेरे भाई थे या जितने और लोग भी थे, सो दे आर नाउ काइंड ऑफ वेल सेटल्ड एंड दे आर लिविंग अप देयर लाइफ, और सबकी ऑलमोस्ट सबकी शादी हो चुकी है। एंड ये भी एक चीज है, बट मुझे करनी नहीं थी, वो सेकेंडरी है। बट ऑलमोस्ट मेरा एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसकी शादी ना हुई हो। सो आई एम द ओनली वन। पूरे पूरे मेरे जितने भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन फ्रॉम स्कूल लाइफ, जितने भी फ्रेंड्स थे, दे आर ऑल मैरिड। आई एम द ओनली वन जिसकी शादी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि मुझे शादी आदि करनी थी या ऐसा, बट हाँ ये मान सकते हैं कि ये चीज भी होती है कुछ लोग है। दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम्स थे कि इस एज तक, ऐसा होता है ना कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि इस एज तक हमें ऐसे सेटल होके ये करना है, हमें ये घूमना है, ये करना है। बट मैं मोस्टली, मुझे ये भी रिग्रेट होता है कि मैं ज्यादा कहीं जा ही नहीं पाया। मेरा एक इंडिया घूमने का ऐसा बहुत मन था कि आई वांट टू गो देयर, बट कभी पीएचडी की वजह से कहीं जा नहीं पाया। बिकॉज यू नो कि एक तो कोरोना ने भी बहुत ज्यादा ये 1 साल मेरा ले लिया। इस टाइम पे मैंने सोचा था कि चलो मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस करूंगा, वहां पे जाके कुछ शायद घूम लूंगा, बट वो भी चला गया। प्लस दूसरी चीज ये भी हुई कि जो एक बहुत ज्यादा थोड़ा सा सैड था कि मैं अपने पेरेंट्स से इतने साल, 5 साल तक ऐसे दूर भी रहा। वो भी मतलब वो लोग भी अब अकेले हैं क्योंकि मेरे भैया भी बाहर हैं, मैं भी हूँ। तो इस टाइम पे अगर मेरी जॉब होती या कुछ ऐसा, मैं कहीं कुछ ऐसा कर रहा होता, तो मे बी आई कैन उनको भी बुला के एंड देन वी कैन लिव टुगेदर, और उनको भी बहुत अच्छा टाइम दे सकता था। बट ये चीजें शायद मैंने मिस करी हैं। बाकी चीजें भी हैं बट वो सब पर्सनल लेवल पे हैं, वो तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो ये मेरी पर्सनल ये लेवल पे। जो तुमने सैक्रिफाइस, लास्ट वाला पॉइंट तुमने जो बोला, ये बहुत दिल को छू जाने वाला होता है, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे होते हैं, और एग्जैक्टली जैसे दे तुमने आर बोला ऑल golden क्रॉसिंग age 60। है। यस, Yeah, दे आर ऑल golden age है क्रॉसिंग तुम्हारा, 60 प्लस। और हाँ, they are looking forward to you settling down and everything, वो एग्जैक्टली अलग अलग एग्जैक्टली चीजें हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अभी अभी ये लगता है ना कि वो लोग अगर अभी भी वर्क करते हैं तो इट हर्ट्स एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना होने के बाद, इतना बड़ा हो गया, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल दे फील लाइक अभी सेटल नहीं हुआ हूं मैं। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ, उनको भी एक टेंशन रहती है कि वो डरते रहते हैं कि पता नहीं आगे मतलब कैसे क्या सेटल होगा। तो उनकी जो फियर है ना, वो देख के कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि still I am like I can't make them feel कि नहीं, okay it's everything fine and you can now chill and you can go जहां भी आपको, हरिद्वार, काशी, जहां भी जाना है जाओ, जाओ घूमो फिरो। So ये थोड़ा सा मुझे बहुत रिग्रेट होता है इस चीज का, मतलब नॉट थोड़ा सा बट बहुत ज्यादा, कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक वो सब चीजें नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था। तो ये एक चीज है। कमिंग बैक टू द पीएचडी प्रोसेस जो तुम्हारा था, स्पेशली मैं कुछ लास्ट 1 साल की बात करूंगा, क्योंकि वहां से कुछ नई चीजें आई है जो मुझे अमन के बारे में पता नहीं थी, और वो बहुत मुझे भी नहीं खूबसूरती पता से थी। बाहर आई है। कोरोना हो गया, सब लॉकडाउन में थे। मुझे जितना याद है, तुमने बताया था कि तुम कोरोना टाइम में भी आईआईटी गांधीनगर में ही थे, तुम घर नहीं गए थे, नहीं गया था। और फिर तुमने कुछ सोचा कुछ करने का। क्या था वो? ओके, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट यही है। इसके अलावा मैंने इतना इंटरेस्टिंग कुछ किया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, चीजें और भी हुई होंगी, बट दिस इज क्लोजेस्ट टू मी, मतलब लाइक मेरे हार्ट से सबसे ज्यादा क्लोज यही चीज है। सो कोरोना हुआ एंड देन एवरीबडी वाज लाइक लीविंग द कैंपस, बट मुझे ये था कि मे बी मोस्ट प्रॉब्ली विद इन मंथ और 1.5 मंथ ऐसा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। सो आई डोंट वांट टू गो बैक, बिकॉज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा था, बायोलॉजी का वर्क चल रहा था लास्ट ईयर से टाइम, यू नो, कि मुझे खत्म करना था। एंड आई वाज लाइक कि ओके, मैंने अपने सैंपल्स बना के रखे हुए हैं एंड आई कांट गो नाउ। सो इवन एवरीबडी टोल्ड मी कि यू शुड गो, बिकॉज कोई नहीं है रहने वाला यहाँ पे ज़रा, बट लाइक देयर इज लाइक 2-3 फ्रेंड्स वर देयर विद मी, सो मैं इससे हम इन लोग सब मिलके साथ में रह लेंगे, कोई इशू नहीं है।
और फिर मुझे ये भी था कि अगर ज्यादा कुछ बढ़ेगा तो मैं बाद में चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। मुझे आइडिया नहीं था, पैंडेमिक कभी देखा नहीं, कुछ पता नहीं। सो या सो जब स्टार्ट हुआ तो एवरीथिंग वाज कंप्लीटली शट डाउन। कैंपस में भी सब कुछ बंद, इवन मेस में भी सब बंद कर दिया गया था। यू कैन मेक योर फूड बाय योरसेल्फ, और मेस था, खुला था, बट इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे। तो आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक ऐसे ही मेस यहीं पे अपने रूम के पास में बना लेता था खाना ऐसे ही, तो ऐसा चला था। सो मेरे दिन स्टार्ट होता था सोते सोते, रात खत्म होती थी सोते सोते, एंड बीच में थोड़ा बहुत कुछ मूवी देख लिया, वेब सीरीज देख लिया, ऐसे। एंड इट वेंट फॉर लाइक 15-20 डेज, ऐसे ही सेम कंटिन्यू 20 डेज तक मैं यही करता रहा, कुछ भी नहीं किया मैंने। एंड 20 डेज मुझे ऐसे लाइफ पे पूरे बर्बाद करे। फिर ना सडनली मैं एक वो देख रहा था, मतलब मुझे थोड़ा सा साईफाई मूवीज देखने का शौक है, और मतलब कुछ कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानने का शौक है। तो एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था मैं, तो दैट वीडियो इज रिलेटेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी नहीं, वो न्यूटन। सो न्यूटन एप्पल के ऊपर दिख रहा था। सो इन दैट वन दे टोल्ड कि सेम ऐसे ही पैंडेमिक का टाइम था जब उन्होंने न्यूटन ने ग्रेविटी की इन्वेंशन किया था, उन्हें पता लगा था वो एप्पल गिरा था और उनकी यूनिवर्सिटी बनती है ऐसे। तो कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा एक वो आया कि ओके, वो जब पैंडेमिक था उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे थे। एंड व्हाट आई एम डूइंग, तो कहीं ना कहीं ऐसे होता नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी कोई बात थी, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऐसे स्टक किया कि यार मैं पूरा अपना इतना सारा डेज बर्बाद कर रहा हूँ, और आई नो कि मुझे कुछ लिखना था तो मैं लिखता था थोड़ा बहुत, बट जस्ट ऐसे राइटिंग से कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तो फिर ना एक बार मैं ऐसे अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था जो यहीं पे कैंपस में थे, तो कुछ बातें कर रहा था। एंड उन्होंने मुझे ना रियलिटी चेक कराया। वो लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, एंड आई वाज द ओनली वन जो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सोता था और बस यही कर रहा था। तो मुझे कहीं ना अंदर से थोड़ा रिग्रेट हुआ, और मैं ऐसा हूं कि मुझे जनरली ऐसे पड़े रहना पसंद नहीं है, बट आफ्टर मेनी ईयर्स आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं थोड़ा ऐसे ही वेस्ट करने लगा टाइम अपना। तो वहां से मुझे ना मेरे एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि यू शुड स्टार्ट लर्निंग समथिंग, कि कुछ नया सीखना स्टार्ट करो जो तुम्हें नहीं आता। तो फ्रॉम देयर मैंने माइंड में, मतलब मेरे आ गया, थोड़ा सा मुझे बुरा लग गया ये चीज कि यार सब कोई काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड आई एम द ओनली वन जो कुछ भी नहीं सीख रहा है और ये पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो वहां से मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि चलो एनिमेशन का कुछ सीखते हैं कि कैसे एनिमेशन करते हैं। मुझे बहुत बचपन से एनिमेटेड मूवीज ऐसा पसंद है, तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा। तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं, तो मैंने पावर पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड देन स्टार्टेड आई मेकिंग सम ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े बहुत छोटे मोटे वीडियोज, या ये एंडोसिम्बायोसिस का वीडियो बनाया, और फिर उसके बाद सेल डिवीजन का वीडियो, ऐसे छोटे मोटे वीडियोस बनाए। देन जब ये मुझे लगने लगा कि मैं बना पा रहा हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ, तो फिर ऐसे ही मैंने एक बार डिस्कस किया फिर अपने दोस्तों से कि ऐसे मुझे मेरा मन कर रहा है मैं कुछ वीडियो बनाऊं। दे सेड कि ओके, जो भी कुछ तुम्हें हेल्प चाहिए होगी वी विल डू दैट, और तुम बनाना स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा मुझे कैंसर पे ही आता है, तो लेट्स सी कुछ कैंसर पे ही बनाते हैं। तो मैंने 15-20 डेज कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहा लिखने का कुछ ना कुछ, और कुछ लिख दिया मैंने, कुछ अच्छा लगने लगा। एंड देन फिर अगेन 15-20 डेज मैंने एनिमेशन में और ऐसे करते करते लगाया बहुत टाइम, हर रोज कुछ ना कुछ नया वीडियो देखना, कुछ नया सीखना, ऐसे करते करते एक वीडियो बनाया। उसके बाद जब वो वीडियो बन गया, उसके बाद मुझे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव क्रिएटेड समथिंग इंस्पायर्ड। लाइक मैं हमेशा यूट्यूब खोलता हूँ जस्ट टू see others work, but this is for the first time I have created something which others can see and also gain the knowledge। तो वो बहुत ज्यादा एक ऐसा क्रिएट करने वाली जो फीलिंग होती है ना, जो प्राउड होता है, वो आने लगा मुझे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। फिर मैंने ना ऐसा डिसाइड कर लिया कि ओके, इस चीज से जितना भी मैंने किया, मैंने 1 मंथ लगाया, 1 मंथ में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। स्क्रिप्टिंग सीखी मैंने, स्क्रीन प्ले सीखा मैंने, एनिमेशन सीखा, फिर मैंने बहुत, मतलब इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, फिर मैंने कैसे वीडियोस बनाते हैं, क्या कैसे प्रोसीजर प्रोटोकॉल, तो बहुत सारी चीजें सीख ली। तो फिर मुझे लगा कि अब मैंने ये सीखा है, इसको वेस्ट नहीं होने देना, आई ट्राई मोर। फिर बनाता रहा, एंड देन कुछ मतलब सपोर्ट अच्छा मिलता रहा लोगों से। मुझे अच्छा, मतलब एक पहली बार ऐसा फील होने लगा कि यार कुछ मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से ना मुझे सबको फील हो रहा। सबसे बड़ी चीज क्या हुई, मतलब सबसे स्पेशल मूवमेंट क्या था मेरे लिए, कि जब मेरी मम्मी कुछ होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसा है कि मतलब उनको कोई भी चीज मैं क्रिएट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। एंड दैट टाइम शी यूज्ड टू कॉल मी, और हम लोग शाम को यही सब बातें करते थे, इसमें मैंने ऐसे बनाया था, ये मैंने ये किया। तो एक काइंड ऑफ एनर्जी सी मिलने लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव सी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी खत्म ही नहीं हुई कभी। उसके बाद मैं बनाता गया, नेक्स्ट वीडियो बनाया और ज्यादा एनर्जी बढ़ गई, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया और ज्यादा एनर्जी बढ़ गई। फिर हर बार मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये बहुत छोटा है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, मुझे और बनाना है। फिर मैंने इंटरनेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किए, जो साइंस के वीडियोस थे। तो मैंने देखा ये लोग तो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब अपने इंडिया में भी कोई ऐसा वीडियो होने चाहिए जो इनके लेवल पे टच कर सके। तो मैंने और ज्यादा सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया, मुझे सॉफ्टवेयर दिलवाओ, ये कराओ।
तो आई स्टार्टेड लाइक रोज रोज रोज, काफी टाइम मिल गया था, मैं 8 मंथ्स का टाइम था अप्रोक्सीमेटली लॉकडाउन, 5 मंथ तो मैं रहा ही था यहाँ पे, तो 4-5 मंथ्स का टाइम था। तो मैंने सब कुछ जहां से मुझे जो मिल पाया, रिसोर्सेज जिनसे जो सीख पाया, मैं कंटिन्यूअसली करता रहा कि मुझे और ग्रो करना है, इसको और अच्छा बनाना है। तो मेरा एक सेट था टारगेट कि मुझे इसके वीडियोस के जैसा बनाना है। तो वो करते 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 ये चलता रहा। फिर देन अगेन कोई और नया इंस्पिरेशन मिल गया मुझे कि इसके जैसे बनाने मुझे, फिर उसके जैसे बनाने का ट्राई करता रहा। तो अभी क्या है कि जब कॉलेज खुल गया एंड जब लैब जाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा आई हैव 2 ऑप्शंस कि मैं या तो अपने काम पे पूरा ही फोकस कर दूं और ये छोड़ दूं, बिकॉज यू नो कि लास्ट ईयर पीएचडी में और इतना सब कुछ होता है कि अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यू नो दैट कि बहुत सारी चीजें मेरी तो लेफ्ट बिहाइंड है। सो अभी मेरे पास ये था कि मैं छोड़ के अपने फोकस करूं। तो मैंने फिर वही चीजें सोची कि इतनी मुश्किल से मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी और शुरू किया, और बहुत सारे लोगों को ना मुझे याद है कि जब स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम पे बहुत ऐसे ही नॉर्मल लोग थोड़े बहुत ही जुड़ते थे। बट अभी नाउ आई हैव मतलब मोर देन 4,500 जो है मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड दे हैव काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। मतलब मुझे बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि आपसे हम जो इंस्पायर्ड होते हैं कि ऐसे वर्क करना चाहिए। सो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बड़े लगेगी कि मैं बड़ेपन बोल रहा हूँ, बट इट्स रियलिटी कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अगर मैंने गिव अप करा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ये नहीं कर सकते तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फील है कि नहीं यार, अब मैंने स्टार्ट किया है तो चाहे कोई भी कंडीशन कैसे भी करूंगा, सोना कम कर सकता हूँ या कुछ भी कर दूंगा, बट मुझे ये बंद नहीं करना है। तो मैंने अपने दोस्तों को भी हेल्प मांगी कि मेरी हेल्प करते रहा करो, थोड़ा मेरे लिए वर्कलोड कम कर दो, तुम लोग थोड़ा सा ले लो वर्क, एंड देन सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस। तो अभी उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ऑल इन ऑल मतलब बस ऐसे ही चल रहा है। सैटरडे संडे स्क्रिप्टिंग करता हूँ और वीडियो मेकिंग एडिटिंग ये सब करते हैं, और बाकी मंडे से फ्राइडे तक अपना लैब वर्क। तो इस तरह से भी एडजस्ट कर रहा हूँ इसी तरह से। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा था पूरी तरीके से तुम्हारी स्टोरी के साथ, क्योंकि मैं खुद मैं हमेशा मानता हूँ कि क्रिएटिविटी बहुत नेगेटिविटी से ही उभर कर आती है। अगर अगर तुम अपने आप को झंझोड़ के उठाना चाहो कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, वहां से उठने की जरूरत है, तो वहां से बहुत खूब क्रिएटिविटी होकर बाहर आती है। और जो तुमने कहा कि क्रिएटिविटी करने के बाद जो तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट होता है कि ये मेरा प्रोडक्शन है, ये मैंने बनाया है, वो अलग ही खुशी है उस बात की। सच में। बट आई वुड लाइक टू टेक इट नाउ टू, तुमने जैसे कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमेशा कंटेंट प्रोवाइड करो लोगों को, एंड नॉट जस्ट कंटेंट, इट हैज टू बी साइंटिफिकली वेरी एक्यूरेट। ट्रू ट्रू। क्योंकि तुम साइंस कम्युनिकेशन के डोमेन में अभी काम कर रहे हो, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेक्स बहुत हाई है। ट्रू। तो वो अब तुम पर प्रेशर आता है, या तुम्हें व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? क्योंकि साइंस ये बहुत मुश्किल काम है, पूरी दुनिया में लोग बहुत कोशिश करते आ रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत अलूफ रहते हैं, सोशल लाइफ नहीं होती उनकी। तो वहां से जो डिवाइड है उस साइंटिस्ट की कम्युनिटी में और आम लोगों में, वो डिवाइड बहुत बड़ी है। तो उस डिवाइड को कम करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, और तुम भी एक नए तरीके से उसमें शुरुआत कर चुके हो। तो क्या क्या सोचते हो तुम इस बारे में? ओके। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मतलब मुझे भी नहीं पता थी कि ये मेरे अंदर ऐसा कुछ है। तो लाइक क्योंकि इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था तो कुछ पता नहीं था, बट मैंने अपने अंदर ये फाइंड आउट किया कि मुझे परफेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे को पता नहीं था स्टार्टिंग में कभी भी कि मुझे ये चीजें पसंद है। सो कहीं ना कहीं मैंने ना ये ऑब्जर्व किया कि अगर मुझसे जरा भी 1% भी मुझे अगर खुद से पसंद नहीं आता कोई चीज, या मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रियल चेक करना जरूरी है कि ये सही भी है कि नहीं, जो भी मैंने लिखा है या किसी से मैंने पढ़ा या कहीं से। क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ी गलती ऐसे कि मैंने ना कुछ नॉर्मल टाइप के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, नॉर्मल एज इन की थोड़े इंटरेस्टिंग, ताकि मैं लोगों को कनेक्ट कर सकूं। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कि व्हाट आर द बेस्ट फूड्स यू कैन ईट, एंड समथिंग लाइक कि व्हाट आर द केमिकल्स विच यू कैन यूज, विच यू शुडंट यूज ऑन योर फेस और ऑन योर हेयर्स, एंड ऐसे करके। तो मैंने ऐसे करके वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। सो फॉर दैट मेरे को ज्यादा रिसर्च पेपर नहीं मिलते थे, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं मिलेगा। तो मैंने ना कुछ गलती की कि मैंने कुछ आर्टिकल्स को के थ्रू बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ आर्टिकल्स से पढ़ के, एंड कुछ जो मुझे लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, उनसे लेके मैंने बनाना बाय आर्टिकल्स यू मीन कि जो तुम्हें नेट पे बहुत आसानी से मिल जाए? हाँ, एग्जैक्टली। नॉट अ साइंटिफिक आर्टिकल्स, नॉट अ एग्जैक्ट साइंटिफिक आर्टिकल्स, जनरल के थ्रू नहीं। सो वो मैंने स्टार्टिंग में किया,
एंड देन मेरे को रिग्रेट हुआ जब मेरे को ना किसी एक ने पूछा कि ये वाला मुझे ये जो आपने बताया है इस अपने वीडियो में, इसके बारे में आप हमें कुछ पेपर बता सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं। एंड आई वॉज लाइक कंप्लीटली शॉक। आई स्टार्टेड सर्चिंग, कोई मुझे साइंटिफिक पेपर कहीं नहीं मिला उसमें। तो आई वॉज लाइक कंप्लीटली ऐसा, मैं 3 दिन तक शॉक में रहा कि मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं साइंस का होके और मैं पूरा रिसर्च में और हर चीज में ऐसे करता हूँ, उसके बाद मैंने ऐसी चीज कैसे बना दी कि जिसका कोई भी साइंटिफिक रिलेवेंस नहीं मिला मुझे, मतलब है नहीं नेट पे। तो इट्स जस्ट लाइक कि तो वही वाली बात हो गई, दादी माँ की कहानियों में बता दिया किसी ने तो वही मान के बैठ गए। तो मैंने वो गलती कर दी। तो मैंने कहा मुझे ये चीज, मैंने अपने में एक चीज फिक्स कर रखी है कि मैं अपने चैनल पे कोई भी ऐसी चीज नहीं डालूंगा जो कि मुझे कहीं पे पब्लिश नहीं है या फिर जो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वो मैंने सोच लिया था कि चाहे भले ही बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, मैं हो सकता नहीं बात करूंगा, जो हो चुका है और जो हो रहा है उस प्रोग्रेस को बताऊंगा, उसके आगे के अपने एजम्पशन नहीं दूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ यहाँ पे, लेकिन ये हाँ काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। थैंक यू। तुम जो कह रहे हो कि तुम ये बिना रेफरेंस के, बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के तुम वो चीज नहीं बताना चाह रहे हो, एंड दैट कि तुमने, तुम्हारी गलती इस प्लेटफॉर्म पे भी तुम मानी कि ये हुआ था मेरे से। करेक्ट, मेरे से हुआ बड़ा है। जिगरा चाहिए कि ये तुम मान के चल रहे हो। तो दैट इज रियली काबिल तारीफ बिकॉज है। अमुक पता है क्या होता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, लोग अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो ना, लोग अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं गलतियां नहीं बता सकता। मुझे कहीं ना कहीं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितना भी आगे कहीं भी जाऊं, मैं बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि इट्स लाइक कि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने स्टार्ट कैसे किया और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या था। तो मैं कभी भी ये चीजें मेरे दिमाग से नहीं जाने वाली कि मैं क्या था, और इसीलिए मुझे कभी डर नहीं लगता या मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने गलत किया या मैं गलती करी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो लोग मेरे साथ में अटैच हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मैं गलती मानूंगा, और जो मैं बताऊंगा वो अपनी पूरी बेस्ट ऑफ नॉलेज से ही बताऊंगा। तो ये एक चीज मैंने उस दिन स्टार्ट करी थी, एंड देन तब से अब तक मैंने, चाहे कोई पसंद करे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत, कभी पहले वो जो वीडियोस बनाता था उसमें बहुत व्यूज आते थे, लाइक 1K तो आराम से पहुंच जाते थे, इवन उससे भी मतलब आसपास पहुंच जाते थे। बट कहीं ना कहीं मुझे वो जो गिल्ट हुआ उसके बाद से मैंने कभी वो वीडियोस नहीं बनाए। मैंने वो वीडियोस का पूरा फॉर्मेट चेंज किया। आई हैव स्टार्टेड मेकिंग जो भी रिसेंट रिसर्च या डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस, चाहे वो एनर्जी की फील्ड में हो, चाहे वो कोई ऐसा इसकी फील्ड में हो कि कैंसर की फील्ड में हो, या मेडिसिनल फील्ड में कोविड-19 का भी जो mRNA वैक्सीन बनी थी, या इवन सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत सारा कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, सोलर पैनल का जो वेस्ट होता है। तो इस तरीके के मैंने जो वीडियोस बनाए उन सब में मैंने वही चीजें उठाई। अब मैंने सोच लिया था कि मैं एक सैटरडे को शाम को बैठ के सिर्फ एक ही चीज करूंगा, जितने भी लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं से ह्यूमन, हम लोगों के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। जो मतलब मेरा एक और भी चीज है जो थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, ऑल्दो मुझे पता है कि आई डोंट नो कि कहीं पहुंचेगा कि नहीं, बट मेरा एक ये भी सोच है कि कहीं ना मुझे इंडिया में ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है कि लोगों को ना जो कर चुके हैं ऑलरेडी उनको उन्हीं को फॉलो करना बंद करा के कुछ इनोवेटिव आइडियाज देके लोगों को भी इंकरेज करना है कि कुछ कर सकते हो, हम सब भी मिलकर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा कि मैंने भी एक चीज ट्राई करी थी, तो वो बाद में बताता हूँ। बट अभी मेन चीज जो थी कि फिर मैंने ना ये सोचा कि मैं ऐसी चीजें उठाता हूँ जो कहीं ना कहीं मैं तो नहीं कर सकता, अभी सारी चीजें मुझे नहीं ज्यादा आती हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्री में कोई लड़का देखेगा या कोई ऐसा कोई देखेगा जो उसमें काम कर रहा है, एंड ही कैन गेट द आइडिया, ओके ऐसी चीजें चल रही हैं, लेट्स सी कि हम वो पेपर पढ़ते हैं। और मेरा एक ये भी चीज है कि यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा तुम्हें कि हाँ तुम्हारा बैकग्राउंड कैंसर में है, तुमने कहा तुम्हें हाँ एनर्जी में भी इंटरेस्ट है, हाँ लेकिन हाँ फिर ऐसे ऐसे जब टॉपिक्स आते हैं जिनमें तुम्हारा नॉलेज नहीं है या तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसके लिए तुम क्या खास मेहनत लेते हो, या डू यू टॉक टू हाँ पीपल फ्रॉम दैट बैकग्राउंड या जिनका उसमें करेक्ट एक्सपर्टीज है, तुम क्या करते हो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो मतलब एक्चुअली इसमें हैं, फिजिक्स में हैं, या ऐसे एनर्जी वाली फील्ड में भी वर्क करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे मतलब इतना ज्यादा मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि लोग मतलब मेरे साथ में ऐसे अपने आप ही कनेक्ट हो जाए कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा है मेरे साथ में। सो आई हैव टू डू इट बाय माई सेल्फ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा जितना भी कोशिश कर पाता हूँ कि अपनी तरफ से पूरे 2-3-4 पेपर जितने भी कुछ उसके बारे में है, एक एक चीज देखो, ये एक चीज अच्छी हो जाती है पीएचडी में कि हमें पेपर पढ़ना आ जाता है, और फिर पेपर पढ़ना आता है तो फिर हम समझना भी सीख जाते हैं। अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उस पर नहीं बनाता, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि इस चीज को पहले समझ लूं अच्छे से, एंड देन आई गिव अ टाइम कि मैं 3-4 दिन कंटिन्यूअसली उस चीज को जो है पढ़ता हूँ। मतलब दैट्स व्हाई आई टेक लाइक 2-3 वीक्स ले लेता हूँ मैं एक वीडियो को बनाने में। तो मैं उसको पढ़ता हूँ, पूरे एक एक चीज समझता हूँ कि क्या क्या है, नहीं समझ आती तो उसके रेफरेंसेस में जाके उसको फर्दर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उसके रेफरेंसेस से पढ़ता हूँ, तो मैं पूरा स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
स्क्रिप्ट बनाने के बाद मैं फिर अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको सुनाता हूँ या भेज देता हूँ या सेंड कर देता हूँ कि ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, इसमें कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज मुझे वो बता देना, या तुम्हें डाउट आए कहीं पे तो ये करता हूँ। मतलब ये सच है कि मैं सबसे लिखवाता नहीं हूँ, या ऐसा नहीं है कि कोई जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उससे लिखवाता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास नहीं है ऐसे लोग कि जो ऐसा कुछ कर सके। मैं खुद से ही करता हूँ, पर मैं उसके बाद उसको क्रॉस चेक करवाता हूँ अपने अच्छे जिनको मुझे पे भरोसा है कि हाँ ये लोग जानते हैं इसके बारे में, उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा बता दो कोई अगर तुम्हें गलती लग रही हो तो। इवन मैं उनको रेफरेंसेस भी भेज देता हूँ कि ये पेपर है, मैंने इनसे ये पढ़ा है, वो करके मतलब लाइक हाईलाइट करके कि ये टॉपिक यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे किया है, तुम मुझे बता दो अगर कुछ गलत हो तो इस तरह से मैं बना के करता हूँ। मतलब ऐसे पॉसिबल मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं सही दिखाऊं, और जिस जगह पे मैं फंस जाता हूँ मुझे लगता है ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही है तो फिर मैं उसको टच नहीं करता हूँ कि रहने देता हूँ, नहीं होगा दैट्स ऐसे। ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। बिगर पिक्चर क्या है तुम्हारा कि अब तुम पीएचडी हाँ, खत्म कर रहे हो ओके, और तुम साइंस कम्युनिकेशन, यू ट्राइंग टू बिकम अ रियली गुड साइंस कम्युनिकेटर। आई मीन आई मस्ट अपलॉड कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं तुम्हारे, वो बहुत थैंक यू। खूबसूरती से तुम बताते हो, कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग साइंस टू द कम्युनिटी, जो आज का थीम का जो मैंने टैगलाइन लिखा था कि ये जो पब्लिक है ये सब नहीं जानती है, राइट? ओके, वहां पे तुम पहुंचाना चाह रहे हो, क्या क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि ओके, साइंस कम्युनिटी के बैकग्राउंड के लोग फॉलो करेंगे तुम्हें, जरूर करेंगे, और बढ़िया हो जाएगा उनके लिए, जैसे मास्टर स्टूडेंट्स हो या बैचलर्स हो, उनके लिए पता करना कि नया चीजें क्या हो रही है साइंस में। बट व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक, द लेमन, ओके, जिसके पास ओके, कोई बैकग्राउंड नहीं है साइंस का? करेक्ट, करेक्ट। सो ये जो ट्राई है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर साइंस, इट्स फॉर लेमन। मैंने यही सोच के बनाया कैसे करूंगा मैं, मेरे पास जो आइडिया, मुझे आई डोंट नो कि ये होगा या कि नहीं होगा, आई एम नॉट गारंटिंग दैट, बट आई नो कि मेरे माइंड में चल रहा है वो चीज। सो मैंने ये सोचा है कि मैं कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने एक नया टॉपिक बनाया था एक वीडियो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग एल्गीज, तो एल्गी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे बनाया था। सो उस टॉपिक पे मैंने ये तो बताया कि कैसे कैसे साइंटिफिक चीजें, बट उसके साथ साथ मैंने हाइड्रोजन की बेसिक चीजें बताई कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कैसे यूज कर सकते हैं और उससे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे होंगे कंपेयर टू दूसरे फ्यूल्स को यूज करने से। इस तरीके से जो मैंने बनाया, सेम ऐसे ही मैंने एक सोलर पैनल के ऊपर कुछ बनाया था, तो मैंने पूरा एक एक मैकेनिज्म, एक एक चीजें सब कुछ सिखाई कि ऐसे 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 सोलर पैनल्स पे फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं और सोलर पैनल्स में क्या क्या चीजें कनेक्टेड करी जाती है, क्या क्या होता है, तो मैंने ऐसे बनाया। अब ये जो चीजें मैं बनाया और उसके साथ साथ मैंने उसमें एनिमेशन डाला, ऑल्दो मैं सारा एनिमेशन खुद से कर रहा हूं तो आई कांट से इट कि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एनिमेशन है, बट जो मैं कर सकता हूं अपनी तरफ से मैं वो ट्राई कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि हर एक एक पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूं उसको कहीं ना कहीं पिक्चर के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाने का ट्राई करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूं वो है क्या, और मैं वही चीजें बोलता हूं जो मुझे समझ में आती है। अब मेरे को जो चीज समझ में आ गई वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने क्लास 12th से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, मेरे को टीचिंग का बहुत शौक था, तो मैं हमेशा तब से पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाने का थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा सा है कि मुझे समझ में आ जाता है कि बच्चों को किस तरह समझाना है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी चीजें मुझे समझ में आ रही है उनको इस तरह से समझाऊं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मुझे आती है, जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में मैं समझाऊं कि उन्हें भी समझ में आए कि अच्छा ये क्या क्या बता रहा है। मान लो किसी को कोई नॉलेज बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की या क्या होते हैं, कैसे होता है, तो फॉर देम उनको ये नॉलेज हो जाएगी कि ये सोलर पैनल बनते कैसे, तो इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट, या फिर उनको ये नॉलेज हो जाएगी कि इसके आगे क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये चीजें उनको बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी। मे भी हो सकता है उन्हें ये ना समझ में आए कि मैंने इसके अंदर साइंटिफिक चीजें क्या बताई, बट आई वांट टू इंक्लूड एवरीथिंग, लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, या मैंने ये भी इंक्लूड करता हूं कि सिलिका भी है तो सिलिका बनता कैसे है, वो भी सैंड के थ्रू, वो चीज से स्टार्ट करके मैं उसको यहां तक लेके जाता हूं कि वो लोगों को ये भी समझ में आया कि ये फाइनली क्या क्या साइंटिफिक चीजें इससे हो सकती हैं और बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे हम कोई न्यूज भी सुनते हैं, तो न्यूज में भी अगर हमें बैकग्राउंड नहीं भी पता किसी कंट्री का, बट हमें ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीजें यूएन में ये चीजें हो रही है, मे बी हमें कभी गए नहीं यूएन ना हमें उनके अंदर का प्रोसीडिंग पता है, बट हमें ये पता लग जाता है अच्छा ये बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे लिए। तो वो चीजें भी एटलीस्ट कम से कम लोगों को पता लगे, तो इससे क्या होगा ना, एक बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों की ना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी। इंडिया में ऐसे वीडियोस बहुत कम होते हैं जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बढ़ाए, ऐसे वीडियो बहुत होते हैं जो एंटरटेनमेंट को बढ़ाते हैं, ऐसे वीडियोस बहुत मिलते हैं जो आपके ह्यूमर को बढ़ा सकते हैं, बट साइंटिफिक एबिलिटी को, आपकी सोचने की जो शक्ति है, या ये कह सकते हैं कि आपको जो ये बनाता है, क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, वो चीजें बहुत कम है, मिलती नहीं है। तो मेरा बेसिक आइडिया यही है कि मैं सिर्फ इंडिया के लिए ही मेरा टारगेट है, ऑल्दो मैं वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में कनेक्ट हो गया उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, बट मेरा जो पर्सनली ये है वो मैं इंडिया के लिए ही सबसे पहले करना चाहता हूँ। और वो बिकॉज कि मैंने देखा है कि मैं खुद भी
ज्यादातर वीडियोस भी देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ ना जब अपने खाली टाइम पे, तो मुझे साइंटिफिक वीडियोस में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे लगता है इससे बेटर हम कुछ कॉमेडी देख लेते हैं, ऐसा देख लेते हैं। वो पहले क्या था, बट अब मैंने कोशिश यही करने का ट्राई किया। ऑल्दो अभी मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इतना अच्छा बना लिया है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें एक्चुअली वो एंटरटेन हो पाए उस चीज को देख के, प्लस नॉलेज भी मिल पाए। तो एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए उनके अंदर कि हमें ये चीज करनी है। उसके लिए अब मैंने एक दो चीजें और करनी स्टार्ट करी है। तो पहले मैं आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ काइंड ऑफ ऐसा कि लोग अपने गैदर कर रहा हूँ कि मैं एक कम्युनिटी बना पाऊँ, थोड़ी बड़ी सी कम्युनिटी। फिर मैंने मैंने मेरी वेबसाइट है beaconwinscience.com। तो उस वेबसाइट पे मेरा ये आइडिया है, मेरा प्लानिंग है। वैसे तो मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐसे लिंक्डइन हर जगह पे अपने ऐसे वीडियोस डाल देता हूँ, बट ये सब जगह इसलिए ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ लोगों को, कि लोग मेरे पास आ सके। देन उसके बाद मेरा प्लान है कि जो मेरी वेबसाइट है उस पे मैं कुछ ऐसा आइडिया है जो मैं पूरा अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अभी वो ऐसा अभी बनाया नहीं है मैंने, और मैं हाँ आई कैन टेल यू राइट नाउ। बट ऐसा कुछ है कि मैं उसमें ये करना चाहता हूँ कि लोग कनेक्ट हों उसमें, एंड देन दो साइंटिफिक पीपल एज वेल एज जो भी नॉर्मल कॉमन पीपल या कोई भी है उससे कनेक्ट होके देन उनको अलग अलग सेक्शंस के जिसमें भी क्यूरियोसिटी है। फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज अ क्यूरियोसिटी इन एनर्जी फील्ड, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज अ क्यूरियोसिटी इन फाइंडिंग आउट अबाउट ओशियन लाइफ या मरीन इकोसिस्टम या कुछ ऐसा, तो हर एक चीज का सेगमेंट बना के एंड मैं उन लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे भी तुम्हारी स्पेशलिटी है कैंसर ट्रीटमेंट में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या कोई एक और पर्सनल सेकेंडरी है जिसकी स्पेशलिटी है किसी और काम में। तो ये सारे लोग मिलके कंटेंट लिखना या ऐसा कुछ डिजाइन करना जिसमें जो है जिसमें वीडियोस बनाना या कुछ ऐसा करना जो हम एक प्लेटफॉर्म पे कर सकें, जिसमें बेसिकली ये चीज सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि उसका कंटेंट जो भी हो वो लोगों को मतलब एक इंफॉर्मेशन भी दे, प्लस साथ में वो ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि इट्स नॉट लाइक कि पढ़ना पड़ रहा है या फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जो समझ में नहीं आ रही। इट शुड बी मोर लाइक ऐसे इंटरेक्टिव वे में, और ऐसे वे में होना चाहिए जिसमें जो है लोगों को ये पता लगे कि अगर उन्हें नहीं पता लग रहा है कि साइंटिफिक क्या चल रहा है, बट उन्हें ये पता लगना चाहिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे, तो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो। तो मे भी आगे जाके इन फ्यूचर मैं और लोगों से ऐसे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा अकेले का मैंने ऐसे सोचा है कि मेरे खुद के लिए नहीं है। इट्स नॉट बीकन विन साइंस जो मैंने डिजाइन किया वो मेरे लिए नहीं है। इट्स लाइक कि सब जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो धीमे धीमे अगर मैं कर पाया तो, आई डोंट नो अभी ऐसे कोई नहीं जुड़ेगा, बट अगर मैं आगे कर पाया या मैंने ग्रो कर लिया तो मैं आई वांट कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसकी भी जो स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन है, उसमें वो फील्ड का बंदा मेरे पास आके अपने वीडियोस बनाए, उसके थ्रू या वीडियोस बनाए या कुछ कंटेंट लिख के दे या कुछ ऐसा करे, एंड देन अकॉर्डिंगली जब मेरे को रेवेन्यू मिले या कुछ मिले तो मैं उसको भी जनरेट करके दे सकूं ताकि उसका भी कुछ बेनिफिट हो, एंड बाय दैट ये एक कम्युनिटी बना पाए जिसको जो है मतलब साइंटिफिक के लिए हो। इट्स नॉट अबाउट कि उसमें मैं ये नहीं देना चाहता कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन में ये SN2 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन, मुझे ये नहीं सिखाना। मुझे ये सिखाना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी पूरे वर्ल्ड में, और उसमें किस फील्ड तक हम पहुंच गए, किस रेस तक हम पहुंच गए, और हमें क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कुछ। तो वो शायद हम सब बता सकते हैं जो उस फील्ड में पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं या उस फील्ड में पर्टिकुलरली रिसर्च करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछेगा कैंसर में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या डेवलपमेंट है, तो दैट आई कैन टेल कि अच्छा ये चीजें भी हो चुकी हैं और ये हम कर सकते हैं, सेम वही चीज। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी नॉलेज है, उन सब लोगों को, भले ही उनको ऐसा लगता हो कि उनका कोई रिसर्च का कोई मतलब उनको सिर्फ एकेडमिक्स में दिखाना है, बट मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक्स से बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया में दिखाना जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये फील होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या मतलब हमें रिजल्ट मिल रहा है, सबको लगता है। इट्स नॉट लाइक ऐसा हिडन थिंग, सबको पता है कि हम लोगों को, सबको ये लगता है कि करके रख देना है। बट कहीं ना कहीं ये जो हमारी फाइंडिंग्स है ना, वो उन लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकती है जो लोग इस फील्ड तक नहीं पहुंच पाए, या जो लोग सिर्फ ऐसे ही घर पे बैठ के सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा चीज हो रही है। तो वो एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग चीज हो सकती है, वो लोगों को बहुत ज्यादा एक ऐसा टच कर सकता है कि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो बेसिक आइडिया मेरा यही है, उसके पीछे काफी सारे ऐसे प्लानिंग करी है कि ये करता रहूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप। बट अभी ऐसा इन शॉर्ट ऐसा है कि ये चीज मैंने सोची है। बहुत बहुत खूबसूरत ख्वाब है तुम्हारा, नेटवर्क बनाने का, एक बहुत बड़ा नेटवर्क का प्लान है, और लगे रहो, बस मैं यही कोशिश। कहूंगा। खत्म करने से पहले हमारे पास एक सवाल है, तो ओके। सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। मे बी नॉट रिलेटेड टू साइंस कम्युनिकेशन, बट द क्वेश्चन इज, कैन अ ग्रेजुएट इन BSc Biochem ऑनर्स get into IITs for masters in biotech or other master programs related to life sciences? अगर तुम्हारे पास जवाब हो इसका। हाँ, वो तो इट्स सिंपल, लाइक
ये होता है ना जैम का एग्जाम, आई गेस जैम के एग्जाम के थ्रू देने के बाद वो दे कैन ज्वाइन इट। सो आई गेस जैम में बायोटेक का कोर्स होता है, आई थिंक उसका रहता है, एंड दे कैन, हाँ दे आई थिंक दे कैन गिव दैट एग्जाम एंड दे बाय दैट दे कैन ज्वाइन इट। सो या एक दो चीजें और भी होती हैं, मैंने जो यहाँ आईआईटी गांधीनगर में, इवन यू कैन कंफर्म इट, लाइक आप वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट गांधी सॉरी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज की वेबसाइट पे जाके यू कैन सर्च, उनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे, तो उन प्रोग्राम्स में भी यू कैन सर्च इट आउट कि ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें डायरेक्टली एडमिशन भी हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मेरे आईआईटी में ही एक कुछ प्रोग्राम है अर्ली ग्रेजुएट या अर्ली पीएचडी ऐसे करके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि विदाउट हैविंग नेट सीएसआईआर या विदाउट हैविंग दोज डिग्रीज यू कैन ज्वाइन, बट यू हैव टू क्रैक इट विद इन अ ईयर, लाइक तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है 6 मंथ या 1 ईयर में तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा। इफ यू वोंट गेट इट देन मे बी यू विल गेट इन ट्रबल, बट एक टाइम पीरियड मिल जाता है तुमको। तो ऐसा करके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यू कैन सर्च इट, और इट्स इजी, लाइक यू कैन गेट इट अगर तुमने पेपर एग्जाम निकाल दिया जैम का तो। नाइस, राइट राइट। ओके, सो अमन, ओवरऑल मुझे जितना तुमसे आज पता चला है, तुमने एक बहुत बेहतरीन ट्रांजिशन का पीरियड कवर करके पीएचडी का, you've struggled through that and you've reached somewhere where you feel no fear। जो तुमने कहा, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है to be not having any fear about the future। नहीं लगता। मोस्टली इम्पोर्टेंटली कोरोना के टाइम में तुमने ये जो खूबसूरत साइंस कम्युनिकेशन का काम शुरू किया है, और तुम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो साइंस को, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गलत कुछ ना पहुंचाऊं, और लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम ये वीडियो फॉर्मेट में बना रहे हो, क्योंकि वीडियो बच्चे के स्मार्टफोन पे आजकल चलते हैं, तो Exactly। अगर ये पॉपुलराइज कर सका साइंस को, तो आई थिंक दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट सक्सेस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड थैंक यू। मेरे साइड से भी, जब भी तुम्हें कुछ लगे कि अमो की हेल्प चाहिए या सुकन्या की हेल्प चाहिए, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। तुमने कहा था कि तुम्हारी इंस्पिरेशन थी, जब तुमने पढ़ा था कि न्यूटन साहब ने पैंडेमिक के टाइम पे ये ग्रेविटी का खोज की थी, तो मुझे सर आइजैक न्यूटन की एक कोट याद आ गई कि he used to say, if I've seen any further, it is only by standing on the shoulders of giants। Oh, तो nice। मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी ये तुम कह सकते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जायंट खुद न्यूटन साहब थे, जिनके कंधे पे बैठकर उनका इंस्पिरेशन लेकर तुमने इस नई शुरुआत की है। एंड आई होप दैट बहुत जल्द तुम्हारी पीएचडी खत्म हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड True। I really like the way you have the attitude of continuing this amidst the last few months of your PhD। So all the very best, and thanks once again for joining this show today। Thank you, Amu। I Thank you for hope inviting me। तुम्हें और सक्सेस मिले तुम्हारे साइंस कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। और मैं कभी तुमसे कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करूंगा इन दैट थिंग, सो आई टॉक टू यू। बिल्कुल। माय प्लेजर, श्योर। थैंक यू वंस अगेन, एंड हम बात करेंगे फिर से। ओके, बाय। बाय। तो दोस्तों, ये था अमन, एक बडिंग साइंस कम्युनिकेटर। मुझे और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की एक कोट याद आ गई कि इफ यू कांट एक्सप्लेन एनीथिंग सिंपली, you have not really understood it very well। As a scientist, as a member of the scientific community, it is in a way our responsibility to make it simpler to the layman। और अमन जैसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत कोशिश कर रहे हैं साइंस को बड़े आसानी से, आसान भाषा में, मेंटेनिंग द crux and the truth of the science, take it to the layman। और I hope him all my best wishes, and I hope he will be very successful in this endeavor। तो ये इसी के साथ आज के लिए ये एपिसोड खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग अ ब्रेक इन दिस सीजन, एंड उसके बाद डायरेक्टली हम मिलेंगे प्यार के दिन पर, जो है 14th of February, जिस दिन हम एक खास स्टोरी लेकर आ रहे हैं वापस। इट्स अ कपल स्पेशल, two people in love and have done PhD।
will be here on the show. So do tune in on the 14th of Feb, which is the Valentine's Day. Till then, do take care of yourself and your friends and family members, and do spread the word. Ta-da.